नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर्स करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। गुणनखंड ज्ञात करो या फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालने के लिए आपको इससे पहले हमने एक फैक्टर की या गुणनखंड की एक बेसिक क्लास दी है। आप वहां जाकर पहले बेसिक क्लास देख लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। वो मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आपने वो क्लास ले ली है तो फिर आपको यहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी इसको करने के लिए, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिया तो इसी वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक भेज दूंगा, पिछली वाली वीडियो का, इसका बेसिक क्लास का। आप वहाँ देख लीजिए और आपको पता चलेगा गुणनखंड करना कितना आसान होता है, ठीक है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जो कि दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसका मुझे गुणनखंड करना है। इसमें सबसे पहले मुझे ABC देखना है और मैं सबसे पहले निकालूंगा AC। AC बराबर है 12 एकम 12, क्या बेटा, 12 एकम 12। और C बराबर है आपका माइनस का 7। देखिए B बराबर है आपका माइनस का 7। देखो जिन बच्चों को नहीं पता ये AC क्या है, B क्या है, तो मैंने बताया था A जो है वो x स्क्वायर का कॉफिशेंट होता है, B जो होता है वो खाली x का कॉफिशेंट होता है, और C जो होती है वो नॉन x वाली वैल्यू होती है। यहाँ पे x नहीं होता उसको हम C बोलते हैं। तो मैं शॉर्टली समझाता हूँ आपको। यहाँ पे A बराबर है 12, यहाँ B बराबर है माइनस का 7 और C बराबर है 1। तो उसी से मैंने AC निकाला, A और C की गुणा करी तो 12 एकम 12 और B जो है वो माइनस का 7 है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, और दो ही में करने हैं बस, खाली ज़्यादा मैंने दो में करने हैं कि जमा घटा करूँ तो 7 आ जाए और गुणा करूँ तो 12 आ जाए। अब देखो 12 की पॉसिबिलिटी कितनी कितनी है। मैंने पहले क्वेश्चन करा 12 के लिए कि 12 एकम 12, पहला फैक्टर ये है। दूसरा है 6 दूनी 12 और तीसरा है 3 चौक 12। देखो बेटा, आप ये मत कहना कि 2 छिक 12 है तो 6 दूनी 12 तो 2 छिक 12 भी होगा, वो एक ही मीनिंग है, फैक्टर है। इसको पहले गुणा करें बाद में करें, मीनिंग आर सेम। तो देखो बेटा, मैंने फैक्टर लिया है 12 1, इनको जोड़ता हूँ तो क्या 13 13 13 तो 7 नहीं है, और घटाने पे 11 आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर 6 और 2 को जोड़ा है तो ये 8 आ जाता है और घटाने पे 4 आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तीनों 4 को जोड़ता हूँ तो हाँ 7 आ जाता है, यानी कि ये पॉसिबल है। पर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरी जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। जोड़ने पे क्या आएगी, 7 आएगी। ध्यान से देखो, जब मैं 3 जमा 4 करता हूँ तो पॉजिटिव 4 आता है, परंतु मुझे पॉजिटिव 4 नहीं चाहिए, मुझे माइनस का 7 चाहिए। तो माइनस के 7 के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ माइनस की वैल्यू लगा देता हूँ। अब देखिए -3 -4, -3 -4 जो है वो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं इनकी गुणा करता हूँ तो मेरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 12 आएगी, यानी कि ये बिल्कुल वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर वो वैल्यू पुट अप करता हूँ। तो मैंने बताया था उसमें कि 12x² और प्लस 1 ये अलग कर देंगे और मुझे 7 के फैक्टर चाहिए, तो जो कि है -3x माइनस का 4x। इस पूरी आगे वाली संख्या का पेयर कर लेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो है 3x और यहाँ बचेगा 4x माइनस का 1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ये कॉमन कैसे निकाला। जिसने कॉमन निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं निकालना आता वो ऐसे करते हैं। देखो 12 के टुकड़े करेंगे तो 12 के बनते हैं 4 गुणा में 3, 4 तिया 12, गुणा में x गुणा में x, क्योंकि ये 2 बार है, माइनस, और इस 3x के टुकड़े जो होंगे वो होंगे 3 गुणा में x। इन दोनों में कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 4x माइनस का 1। जो खाली संख्या होती है उसको 1 मान लेते हैं, तो ये वाली संख्या ये रही। अब मैं इस वाली संख्या को डिट्टो इस फैक्टर को इधर कर लूंगा, साइड में कर लूंगा, और ये चेक करूंगा कि ये भी एक है, ये है एक,
इस एक का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा जाए कि एक आ जाए, इस एक का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ा जाए एक आ जाए, तो एक एकम एक, तो एक आ गया। और इन दोनों के पेयर के बीच में किसका निशान है, माइनस का। तो मेरा पहला फैक्टर होगा 3x माइनस का 1 और दूसरा फैक्टर होगा 4x माइनस का 1। देखो 3x एक ये वाला और एक ये वाला, ये हो गया 3x प्लस माइनस 1 और एक हो गया 4x माइनस 1। ठीक है, जिन बच्चों को मैथ अच्छी तरह से आती है वो समझ जाएंगे कि मैंने इन दोनों में से 4x माइनस 1 जो है वो कॉमन निकाल दिया और एक वैल्यू ये आ गई आपके पास जो बच जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आई होप आपको ये भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इसमें भी मैं AC निकालूंगा पहले। AC है 2 और 3, 2 तिया 6 और B जो है वो है 7 प्लस का 7। तो 6 कैसे टुकड़े करिए जो कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जमा घटा करने पे 7 आ जाए। तो मेरे पास फैक्टर आया, एक तो आया 2 3 का, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रफली वक्त में। एक तो आया 2 और 3, एक आया 6 और 1। अब 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 आता है और 6 को जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, ये वाला फैक्टर है। तो 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आएगा, तो जोड़ने पे 7 आ गया। ठीक है, और जब मैं गुणा करता हूँ इसको तो 6 आ जाता है, यानी कि ये दोनों फैक्टर मेरे बिल्कुल सही हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टर करूँगा। तो पहले तो 2x का स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 3। देखो बेटा मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जब भी आप फैक्टर करो तो मेरे पास पहली संख्या है आपके पास 6x और प्लस का x। जो एक है उसको मैं 1x नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मैं एक की गुणा x से करूंगा तो x एकम x आ जाता है। ये आपके टीचर ने भी समझाया होगा कि किसी की भी गुणा 1 से करते हैं तो वो संख्या रिपीट हो जाती है, तो ये x आ जाएगा। तो हाँ, मैं कह रहा था अगर आपको फैक्टर करना है तो कॉमन निकालना आना चाहिए। इन दोनों में कॉमन निकलेगा 2x और यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब ये कैसे बचेगा, देखो बेटा 2x स्क्वायर को हम गुणा फैक्टर करते हैं तो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ये बना। और 6 का बनेगा 2 तिया 6 मल्टीप्लाई बाई x। तो एक तो 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3। देखिए वैल्यू वही है और इस वैल्यू को मैं एज इट इज यहाँ उतार दूंगा, ये हो जाएगा x प्लस 3। 3 का पढ़ा कहाँ तक पढ़ो, 3 आ जाए तो वो एक बार पढ़ा जाएगा और इन दोनों पेयर के बीच में किसका निशान है, 1 का। अब देखिए आपको क्या करना है, एक पेयर तो ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। तो पहले इसमें मैंने ये कॉमन लिया था, इसमें मैं ये कॉमन ले रहा हूँ। तो पहले आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 बाहर और ये वाली संख्या बच जाएगी अलग, तो हो जाएगा 2x प्लस 1। जैसा आपका दिल करे वैसा कर सकते हो, आगे पीछे भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका तीसरा पार्ट ले रहा हूँ। तीसरा पार्ट है आपका 6x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x माइनस का 6। इसके अंदर सबसे पहले जब मैं AC निकालूंगा तो AC जो है वो होगा 6 छीक 36, परंतु वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, क्योंकि C जो है वो मेरा माइनस का 6 है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि A बराबर तो 6 है, B बराबर 5 है और C बराबर माइनस का 6 है। तो AC का मतलब है A और C की गुणा, तो 6 छीक 36 और जो B है वो हो जाएगा मेरा 5। अब ऐसा पारा ढूंढना है कि गुणा करने पे तो 36 आ जाए, जमा घटा करने पे 5 आ जाए। तो मैं इसके फैक्टर पॉसिबिलिटी फैक्टर करके देख रहा हूँ। जैसे 36 की बात करें तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी होती है 36 एकम 36, 18 दूनी 36 और 9 चौक 36 और मेरे ख्याल से 6 छीक 36। ठीक है, तो 36 में से एक जोड़ेंगे 37 और 36 में एक रहा 35, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 18 2 20, 18 में से 2 गए तो बचे हमारे पास 16, ये पॉसिबल नहीं है। 9 और 4 13 और 9 में से 4 गए 5, ये वाला पॉसिबल है। इसका मतलब मेरा फैक्टर है 9 और 1 4, मुझे लाना है 5। अगर मैं 9 में से 4 को घटाता हूँ तो 5 आ जाएगा और 9 की गुणा -4 से करता हूँ तो माइनस का 36 भी आ जाएगा।
ध्यान रखना ये जो 4 है वो माइनस का ही होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब इसके फैक्टर करते हैं, ये 6x² है और ये माइनस का 6 है। इसके फैक्टर करें तो पहले तो आएगा आपके पास प्लस का 9x और ये आएगा आपका माइनस का 4x। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, फैक्टर करेंगे तो इसका कॉमन जो होगा वो होगा आपका 3x और यहाँ बचेंगे आपके पास 2x + 3। कैसे बचेंगे मैं पहले बताता हूँ फैक्टर कैसे करेंगे। 6x का मतलब है 2 गुणा में 3 गुणा में x गुणा में x, और 9 का मतलब है 3 गुणा में 3 गुणा में x, 3 तिया 9 गुणा में x, क्योंकि देखो 9 का फैक्टर जो करते हैं वो 3 की पावर 3 तक पढ़ेंगे, और 6 का फैक्टर जो करेंगे वो 2 गुणा 3 करेंगे, और x² है तो 2 बार x आ गया, यहाँ सिंगल x है तो एक x आ गया, तो एक तो उसमें 3 कॉमन है और एक इसमें x कॉमन है, तो मेरे पास यहाँ तो बचा 2x और यहाँ बचा आपका 3। समझ में आ गया होगा। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ 2 + 3। 3 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ोगे 6 आ जाए तो आप कहोगे सर 2 तिया 6 2, और इनके बीच में किसका निशान है माइनस का। तो एक फैक्टर तो हो गया मेरा 2x + 3 और एक फैक्टर हो गया मेरे पास 3x - 2। देखो एक फैक्टर तो यही वाला हो गया और एक फैक्टर हो गया ये वाला 3x - 2, ठीक है। तो ये आप क्या करें पोज करके कॉपी कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, पर पहले इसकी बेसिक क्लास रूल देख लेना। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आपका जो AC है वो बराबर है 3 चौक 12, वो भी माइनस का, और जो B है वो आपका माइनस का 1 है। देखिए मैंने कह दिया A जो है वो 3 है, C जो है माइनस का 4 है, तो 3 की गुणा -4 से करूँगा तो -12 आएगा, और B जो है वो कुछ नहीं दे रखा है इसमें कोफिशिएंट, तो 1 होगा, वो भी किसका माइनस का। तो देखते हैं 12 पे आएगा आपके पास 3 चौक 12 ही आएगा। तो जब मैं 3 की गुणा 4 से करता हूँ तो 12 आ जाता है, और जब मैं इनको जमा करता हूँ या घटा करता हूँ तो 1 आता है, परंतु कैसे आएगा 1 इसकी बात कर लेते हैं। जब मैं 3 में से 4 को घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो देखिए पहले चेक कर लेते हैं, अगर मैं इस तरह से घटाता हूँ तो -1 आएगा, क्योंकि 3 में से 4 गया तो 1 बचा, पर 4 जो है वो बड़ी संख्या है इसलिए 1 आएगा। अगर आप इसमें इस तरह से करते हैं 4 - 3, तो बेटा प्लस का 1 आएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं जब इसको -4 से गुणा करूंगा तो मेरी वैल्यू -12 आती है, और जब मैं घटा करता हूँ तो माइनस का 1 भी आती है। अब मैंने क्या करा, इसको यहाँ पुट ऑफ कर दिया, 3x² माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 3x और सॉरी प्लस का 3x माइनस का 4x। अब इनका पेयर कर देंगे, इन पेयर में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकलेगा 3x और यहाँ बचेगा x + 1। आपको वो कैसे बचा, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। इसका जो फैक्टर करेंगे 3 का तो वो होगा 3 एकम 3, खाली 3 ही है, और ये हो गया x × x, क्योंकि 2x है, फिर प्लस करेंगे इसको भी खाली 3 ही होगा, और यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास x। आप चाहो तो 3 एकम 3 वाला भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। इस तरीके से तो 3 से 3 कट गया और x से x कॉमन निकल गया, तो मेरे पास जो बचा है यहाँ पे x बचा है और यहाँ पर 1 बचा है, तो ये हो गया आपके पास। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट ऑफ कर दूंगा तो हो जाएगा x + 1। 1 का पहाड़ा, लास्ट संख्या देख लीजिए, लास्ट संख्या देखनी है आपको। 1 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ो के 4 आ जाए तो 1 चौका 4 होता है, और इन दोनों के बीच में जो निशान है वो माइनस का है, तो एक फैक्टर तो हो गया मेरे पास 3x - 4, एक ये संख्या एक ये संख्या, और एक फैक्टर हो गया x + 1। ठीक है, आई होप आपको इतने सवाल में आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो 5वां सवाल है वो भी फैक्टराइजेशन का है, पर थोड़ा हैवी सवाल है, इसमें भाग भी करना है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.